चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आगरा से है, जो कि रोहन सिंह जी ने भेजा है। कह रहे हैं कि ये भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी का मौका सही मौका है, आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दामों में किस तरह का रुख देखा जा सकता है। सर ये रोहन ही नहीं, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कोई हाल फिलहाल में उम्मीद है थोड़ी नीचे जाने की या फिर और तेज़ी से ऊपर जाएंगी? अभी का मौका कितना सही मानते हैं आप प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी हमेशा खरीदने का सही मौका होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मौका गलत है। अभी कैसे है, मैं ये आपको बताता हूँ। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बाइंग बहुत इजी है। आप गए किसी एरिया में, आपने देखा और आपने पैसे दे दिए, दैट इज प्रॉपर्टी बाइंग। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपने आप में साइंस है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तब आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी लूं या ना लूं। तो एज अ प्रॉपर्टी साइंस, एक ही टाइम पे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही टाइम पे अगर 5 अलग अलग प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देती है। इसका मतलब प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स को सही ढंग से समझना और फिर इन्वेस्ट करना हमेशा प्रॉपर्टी के एक अच्छा रिटर्न देता है। तो अभी भी वो अच्छा समय है। और खासकर मेट्रो सिटीज या फिर टीयर 2 सिटीज की बात करूं मैं, तो वहां रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों में इसमें बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। तो आने वाले 1-2 सालों में रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर काफी इजाफा होने की इन एरियाज में मेरे को उम्मीद दिख रही है। वैसे इसमें कमर्शियल और प्रीमियम सेगमेंट आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे एरिया में इन्वेस्ट कीजिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हो रही हो और आने वाले टाइम में फाइनल स्टेज पे वो पहुंच पाए। जो 1-2 साल में मान लो पहुंच सकती है फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वहां पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिल जाएगा। और उन एरियाज में कम बजट में भी आप काम कर सकते हैं। वैसे अगर आपका बजट कम है तो आप आउटर रिंग रोड या डेवलपिंग एरिया जहां है वहां प्रॉपर्टी लेना आपके लिए ज्यादा फायदा रहता है। वहां कीमतें भी अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं रोहन जी आप संतुष्ट होंगे उत्तर से, और काफ़ी डिटेल में प्रदीप जी ने आपको समझाया कि अभी अगर प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो क्या कुछ विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। इस बीच हमारे अगले दर्शक का भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अमित की तरह कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट को लेकर के आपके मन में भी कोई दुविधा है, तो आप भी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें कि आपको प्रॉप लिखना है, पहले PROP, और उसके बाद से आप प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं, अपने शहर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने बजट में आपके बजट में प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं, कोई भी सवाल रियल एस्टेट से जुड़ा हो आप हमें भेजिए, और हम जो है आपके प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो है उसके उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अपने प्रश्न हमें लगातार भेजते रहें, कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्रॉप पहले ज़रूर लिख दें और उसके बाद से अपना प्रश्न भेजें। नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आपके शहर में प्रॉपर्टी किस रेट पे चल रही है, क्या भाव चल रहा है, वो हमारे एक्सपर्ट उसके बारे में स्टडी करके अवश्य आए।